किसने बनाई है? आप खुद बताओ, किसने बनाई? बच्चा बच्चा स्कीम किसने बनाई? कन्यादान राशि किसने बनाई? बुढ़ापा पेंशन किसने बनाई? किसान को खेत का सबसे पहले मुआवजा किसने दिलाना शुरू किया? साइकिल का टोकन किसने माफ किया? रेडियो का टोकन किसने माफ किया? तंबाकू बेचने पे टैक्स तो किसने माफ किया? मैं बताओ। मैं तो यूं बता दूं कि कांग्रेस ने धरा ही काम किया हो तो मैं क्या करी? बता दो कोई भी। ये नहीं करते कुछ, ये दिल्ली की गद्दी की राजनीति करते हैं। इस चीज को आप लोग समझो। ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की पार्टी है। अरे हिंदुस्तान में 543 सीटें हैं लोकसभा की, और हमारे घोड़े 10 सीट है। इन 10 सीटों के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इन 10 सीटों पे हम अपने वकील तकड़े खड़े करें। जब हमारी कोई वकालत करने वाला ही नहीं होगा तो हमारा मुकदमा कैसे जीतेगा? आज आपने देख लिया, सेक्टर में कोई हमारी वकालत करने वाला नहीं था तो 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे। ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले हाथ मिला के चलते हैं। आप देख लो, हर जगह कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लो। इलाहाबाद का उपचुनाव था, 13 महीने के बाद जो इलेक्शन हुआ, इस्तीफे के बाद जो इलेक्शन हुआ इलाहाबाद में, ये खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस अपने आप को कहते हैं कि मैं कांग्रेस का शुभ चिंतक हूँ, ये इलाहाबाद में गए थे। आपसे जाके पता कर लेना, मेरे कुछ भाई तो वहां गए भी होंगे इलेक्शन में। इलाहाबाद हल्के में एक गांव है जमाल, और जमाल गांव में एक सभा थी बड़ी कांग्रेस की। मंच पे जाकर कहने लगा, बोले आया तो कांग्रेस खातर हूँ पर भाई कांटा मेरा दोस्त है। एक राजनीतिक मंच से इस इशारे का मतलब क्या था? हमारे यहाँ तो जे कोई नेता 2-4 बार चश्मा ला ले कर लेना तो भी लोग इशारा समझते अभी क्या इशारा करते हैं। तो सरेआम नाम लेके आया मैं तो कांटा मेरा दोस्त है। और नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस के नुमाइंदे की वहां पे जमानत जब्त हुई। ऐसे नेता को कैसे आप कांग्रेसी कह सकते हो जो अपनी ही पार्टी के नेता की जमानत जब्त करवा के आए? सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति चमकाना चाहते हैं। टिकटों के बंटवारे में देखो, किरण चौधरी को एक साइड कर दिया, वीरेंद्र सिंह को एक साइड कर दिया, हर एक ने तो सुरजेवाला को एक साइड कर दिया। सिर्फ क्या चाहिए कि मैं और मेरा बेटा, वो कांग्रेस चल नहीं सकती। आज कांग्रेस के हर दफ्तर में इनके गुट जनता के लिए बुढ़ापा पेंशन काटने के लिए मनोहर लाल जी खट्टर ने खड़े होकर कहा, बोले कौन से बुढ़ा नौकरी करते हैं जो इनको पेंशन मिले? अभय सिंह चौटाला ने खड़े होकर कहा, जे हमारे बूढ़ों के मान सम्मान की तरफ नजर भी उठा ली तो मनोहर लाल खट्टर मैं तेरी गर्दन पकड़ लूंगा। ये हमें ऐसे नेता की जरूरत है। ऐसे नेता को मजबूत बना दो। आपने चौधरी देवीलाल जी को मजबूत बनाया तो हमने दिल्ली की गद्दी भी जीती के लिए जीती। देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आप ताकत दे देना, वो गद्दी आपको लाकर देना हमारा काम है। ये बात आपसे कहने आई थी। और फिर सीधी सी बात है, मेरे सामने 3 है, तीनों बीजेपी के एजेंट है। इन एजेंटों को वोट मत देना, अपनी बहन अपनी बेटी को देना। एक तो खाली काम करो, एक घर है काम मानो कि भाई मेरे परिवार ने मेरे को ताकत दी और मेरा फर्ज बनता बैठ के काम करो। जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए बांधी थी, उसको बढ़ा के 7,500 करेंगे। जो युवा बच्चे, आज सबसे ज्यादा परेशान हमारा युवा है। 32 बार पेपर लीक कराए, कितनी बार भर्तियां रद्द करा दी। 32 बार पेपर लीक होने का मतलब सरकार भ्रष्ट है। चौटाला साहब ने कहा है हर घर से एक बालक को सरकारी नौकरी दें, ताकि ये कई जगह जाती है बेटी, इनके तो 4 लाख, हमारा एक भी नहीं लग गया, तो हर घर से एक बालक को सरकारी नौकरी देंगे ताकि ये शिकायत ना रहे। जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, 21,000 रुपए उसकी जेब खर्ची बंद देंगे हर महीने, ताकि वो अपना खर्चा चला सके। मेरी जो माताएं बहनें खड़ी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज आपको है।
कहते थे ना चौधरी देवीलाल जी के बूढ़ो पर ना जाइयो थारी पेंशन बांधो, कहते थे बाप दी मैं सारी महिला शक्ति से प्रार्थना करती हूँ। अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि मेरी माताओं बहनों से कहना खूब वोट डालो चश्मे के सामने, महिला पेंशन शुरू करेंगे, वो भी बुढ़ापा पेंशन की तरह कानून बना देंगे। हर महिला को एक गैस का सिलेंडर भरवा के और साथ में 1100 रुपए हर महीने देने का काम। ये तो बिजली के मीटर सारे बाहर लगा रखे, ये मीटर लाइट से कम चलते, धूप से ज्यादा चलते और बिल आता है हजारों में। इसलिए इन मीटरों को उखाड़ के फेंक देंगे, आपके घरों में वही मीटर लगाएंगे जिनका बिल 500 से ज्यादा नहीं आएगा। ये भी आपको लगता है। हर गांव में जाती हूँ, मेरे को बूढ़े बुजुर्ग एक बात कहते हैं कि बेटी भला हो चौधरी देवीलाल का जिसने हमारी कदर करा दी। मैं भी उनसे एक बात कहती हूँ कि जब बूढ़े बूढ़े भी मारती वोट देवे तो भी हमारा राज बने, बढ़े कि नहीं बने। तो यही आपसे प्रार्थना करने आई थी। अब बुजुर्गों से कहूंगी, मेरी बहनों से कहूंगी और युवा बच्चों से कहूंगी, डट के चश्मे के सामने का बटन दबा देना, आपको निराश नहीं करूंगी, आपकी लड़ाई में आपसे आगे खड़ी मिलूंगी। यही बात कहने आई थी, आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।